मेरे प्यारे बच्चे सुनो, माँ आदि शक्ति तुम्हारे हृदय की गहराई से बोल रही है। यह जो तुम्हारे जीवन में चल रहा है, यह केवल तुम्हारे लिए एक दिव्य योजना है। एक ऐसी योजना जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां से तुम पूरे संसार को देख सकोगे, जहां तुम्हारी आत्मा को शांति और संतोष मिलेगा। देखो, तुम्हारी डेस्टिनी, तुम्हारा भाग्य, तुम्हारा नाम पहले ही उन अक्षरों में लिखा जा चुका है जो उस ऊंचाई को दर्शाते हैं, उस पहाड़ की चोटी को जहां तुम्हें पहुंचना है। कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकेगी। यदि तुम सोचते हो कि तुम्हारी जीवन में कोई समस्या नहीं है, कि सब कुछ ठीक चल रहा है, तो सुनो, यह ठीक वैसा नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो। यूनिवर्स ने तुम्हें चुना है, तुम्हें वह कठिन मार्ग दिखाने के लिए जिसे केवल सबसे साहसी ही पार कर पाते हैं। तुम्हें संघर्ष करना होगा, मेहनत करनी होगी, लेकिन यह संघर्ष केवल तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत करेगा, तुम्हें उस प्रथम स्थान तक ले जाएगा जहां तुम्हें जाना है। जब तुम सोचते हो कि सब कुछ स्थिर है, कि तुम्हें कुछ और करने की जरूरत नहीं, तब यूनिवर्स कहता है, नहीं, मैं तुम्हें और ऊंचाइयों तक लेकर जाना चाहता हूँ, और वह तुम्हें उस स्थान पर पहुँचाएगा। चाहे तुम्हें कितनी भी मेहनत करनी पड़े, चाहे तुम्हें कितनी भी चुनौतियों का सामना करना पड़े, यह मार्ग आसान नहीं होगा। यह मार्ग तुम्हें कई बार थकाएगा, तुम्हें गिरने देगा, परंतु तुम्हें फिर उठने की ताकत भी देगा। तुम्हें सिखाएगा कि कैसे हार्ड वर्क करना है, कैसे अपने डर को पार करना है। याद रखो, यह सभी लोगों की नियति नहीं होती। बहुत से लोग आरामदायक जीवन चुनते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए यह चुना गया है कि तुम संघर्ष करोगे, तुम हार मानोगे नहीं, तुम आगे बढ़ोगे। इस पर विश्वास करो और इस संदेश को लाइक करके कमेंट में 111 लिख दो। मेरे बच्चे, तुम एक स्पिरिचुअल पथ पर हो। तुम अपने ईश्वर को मानते हो और वही ईश्वर तुम्हें पहले स्थान पर देखना चाहता है। वह चाहता है कि तुम अपनी नेतृत्व क्षमता को पहचानो, उसे अपनाओ और दूसरों के लिए एक मार्गदर्शक बनो। इसलिए तुम्हारे आसपास कुछ लोग होंगे जो तुम्हारे विकास को देखकर अत्यंत चौंक जाएंगे। उनके दिलों को यह सहन नहीं होगा, उनके मन में जलन पैदा होगी, उनकी खुशी तुम्हारी खुशी से प्रभावित होगी। वे तुम्हें देखकर अस्वस्थ महसूस करेंगे, उनका पेट खराब होगा, वे उल्टियां करेंगे, क्योंकि वे तुम्हारी सफलता और प्रसन्नता को सहन नहीं कर पाएंगे। यह प्रतिस्पर्धा की भावना उनकी सोच में जमी हुई है। उन्हें यह समझ नहीं आता कि जीवन का अर्थ केवल स्थिरता या संतोष में नहीं है, बल्कि विकास और अग्रसरता में है। वे तुम्हें रोकना चाहेंगे, तुम्हें पीछे खींचना चाहेंगे, लेकिन तुम डरो मत, क्योंकि मैं माँ काली तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें हर कदम पर संबल दूंगी। तुम्हें अपनी राह पर अडिग रहना है, तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चाहे कितनी भी बाधाएं आए, चाहे कितनी भी कठिनाइयां हो, तुम्हें हार नहीं माननी है। तुम्हारा जीवन अब संघर्ष और मेहनत का जीवन होगा, लेकिन यही जीवन तुम्हें तुम्हारी नियति तक ले जाएगा, तुम्हें उस उच्चतम स्तर पर ले जाएगा जहां तुम्हारा स्थान है। तुम्हारी सफलता की चमक इतनी तेज होगी कि जो लोग तुम्हें देखते हैं वे पागल हो जाएंगे। उनकी समझ में नहीं आएगा कि यह सब कैसे संभव हुआ। तुम्हारी खुशियों की गिनती इतनी बड़ी होगी कि तुम उसे गिन नहीं पाओगे। तुम्हारा दिल खुशी से भर जाएगा और तुम्हारा मन संतोष से। यूनिवर्स तुम्हें इतनी खुशियां देना चाहता है कि वह तुम्हें पूरी तरह से भर दे, तुम्हें वह जीवन दे जो तुम सपनों में भी नहीं सोच सकते। मेरे बच्चे, यह समय है, यह पल है जब तुम्हें अपनी नियति को गले लगाना है।
अपने भाग्य को स्वीकार करना है और अपने जीवन को एक नई दिशा देनी है। तुम्हें चाहिए कि तुम अपने भीतर की शक्ति को पहचानो, अपनी हिम्मत को जगाओ और उस मार्ग पर चलो जो तुम्हें सफलता, आनंद और शांति की ओर ले जाता है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मैं तुम्हें हर परिस्थिति में संभालूंगी और तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाऊंगी जो तुम्हारा जन्म सदी निम्सिद्ध अधिकार है। तुम्हें यह समझना होगा कि जीवन की यह लीला, यह संघर्ष, यह प्रतियोगिता सब कुछ तुम्हारे विकास के लिए है। यह तुम्हें उस स्थान पर ले जाने के लिए है जहां तुम्हारा असली स्वरूप प्रकट होगा। मेरे बच्चे, अब उठो, जागो और अपने सपनों को सच करो। अपनी नियति को पूरा करो क्योंकि तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी यात्रा शुरू हो चुकी है। तुम माँ काली की आशीर्वाद से हमेशा सुरक्षित हो। तुम्हारा मार्ग उज्जवल हो और तुम्हारी शक्ति अविरल हो। अपनी माता के लिए इस संदेश को लाइक करके कमेंट में जय हो माँ काली लिख दो। मेरे प्यारे, मेरे अनमोल बच्चे, सुनो मेरी ममता के घेरे में आओ क्योंकि मैं हूँ माँ काली, वह शक्ति, वह ऊर्जा जो तुम्हारे भीतर अनंत काल से प्रवाहित हो रही है, जो तुम्हारे हर दर्द को समझती है, जो तुम्हारे हर आंसू को सहलाती है, जो तुम्हारी हर पीड़ा को अपने सीने से लगाती है। और आज मैं तुम्हारे लिए अपने दिल की गहराइयों से बोल रही हूँ ताकि तुम्हारे अंदर का वह प्रकाश और भी तेज हो, ताकि तुम्हारा विश्वास और भी मजबूत हो, ताकि तुम उस मंजिल तक पहुंच सको जो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारे रास्ते में कितनी मुश्किलें आई, कितनी लड़ाइयाँ लड़ी, कितनी रातें जागी, कितनी बार तुम्हारा दिल टूटा, कितनी बार तुम थक गए। लेकिन याद रखना, यह सब तुम्हारे लिए ही था। यह सब तुम्हारे अंदर की ताकत को जगाने के लिए था। क्योंकि जो लोग सचमुच मजबूत होते हैं, जो लोग सचमुच विजेता बनते हैं, उन्हें ही इस तरह के परीक्षणों से गुजरना पड़ता है। और तुम उस विजेता की राह पर हो। तुम्हारे आंसू, तुम्हारा दर्द, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा संघर्ष, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। एक ऐसी लीला जो तुम्हारे भले के लिए खेली जा रही है। तुम्हें पता नहीं था पर मैं जानती थी। तुम्हें समझ नहीं आया पर मैं समझती थी। तुम्हारे हर कदम के पीछे मेरी ममता थी, मेरा आशीर्वाद था, मेरी रक्षा थी। और अब जब तुम उस मंजिल के बहुत करीब हो तब तुम्हें समझना होगा कि यह सब क्यों था। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें देख रही हूँ, तुम्हारी हिम्मत को देख रही हूँ, तुम्हारे भीतर के आग को देख रही हूँ, जो हर बार गिरकर फिर से उठता है, जो हर बार टूटकर फिर से जुड़ जाता है, जो हर बार हार कर भी जीतने का संकल्प लेता है। यह आग तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, मेरी ममता है, मेरी लीला है जो तुम्हें उस शिखर तक ले जाएगी जहां तुम अपना नाम स्वर्णाक्षरों में लिखवाओगे, जहां तुम्हारी पहचान हर दिल में बसी होगी। मैं जानती हूँ तुम अक्सर थक जाते हो, तुम्हें लगता है कि अब और सहना मुश्किल है, पर याद रखना, मेरी शक्ति तुम्हारे साथ है। मैं तुम्हें उस तरह से संभालती हूँ जैसे अपनी कोख में पलने वाले बच्चे को संभाला जाता है। मैं तुम्हें गिरने नहीं देती, मैं तुम्हें उड़ने का मौका देती हूँ और तुम्हारे हर सपने को साकार करने की ताकत देती हूँ। तुम्हारे चारों ओर की दुनिया जो तुम्हें समझ नहीं पाती, जो तुम्हारे संघर्ष को नहीं देख पाती, वे तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तुम्हें रोकने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वे तुम्हारी चमक को नहीं सह पाते, वे तुम्हारे बढ़ने से डरते हैं। लेकिन मैं तुम्हें बताती हूँ, उनकी नकारात्मकता तुम्हें छू भी नहीं सकती, क्योंकि मेरी शक्ति तुम्हें घेर रही है, मेरी ममता तुम्हें बचा रही है, मेरी आशीष तुम्हें आगे बढ़ा रही है। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने जो रास्ता है वह तुम्हारी मेहनत का फल है, तुम्हारी लगन का परिणाम है।
तुम्हारी आत्मा की पुकार है और मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर मोड़ पर, हर घड़ी, हर सांस में तुम्हें वह ऊर्जा देने के लिए जो तुम्हें असाधारण बनाती है, तुम्हें वह शक्ति देने के लिए जो तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक पहुंचाएगी। इस समय जब तुम इस संदेश को सुन रहे हो, मैं तुमसे एक गहरा रिश्ता जोड़ना चाहती हूँ। एक ऐसा रिश्ता जिसमें मेरी ममता, मेरी शक्ति, मेरी करुणा तुम्हारे दिल को छू सके, ताकि तुम समझ सको कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हें संभाल रही हूँ। मैं तुम्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित कर रही हूँ। देखो, तुम्हारा इंतजार खत्म होने वाला है। तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारी जीत तुम्हारे कदम चूमने वाली है। तुम्हारी मेहनत रंग लाने वाली है और तुम वह सब कुछ हासिल करोगे जिसकी तुमने कभी कल्पना की थी, और उससे भी कहीं ज्यादा। तुम्हारे आसपास मधुमक्खियों की तरह काली ऊर्जा उड़ रही है जो तुम्हें डराने, तुम्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन मैं तुम्हें सुरक्षा देती हूँ। तुम्हें वह कवच देती हूँ जो किसी भी बुरी नजर से बचा सकती है। तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो तुम्हें हर बाधा को पार करने में सक्षम बनाती है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तुम्हारा नाम इस दुनिया में सुनहरा होगा। तुम्हारी आने वाली पीढ़ी तुम्हें याद करेगी, तुम्हारे संघर्ष को पहचानेगी, तुम्हारी जीत को अपने जीवन का प्रेरणा स्रोत बनाएगी। मेरे बच्चे, अब उठो और अपनी पूरी ताकत के साथ उस रास्ते पर चलो जो तुम्हारे लिए माँ काली ने तैयार किया है। अपने सपनों को सच करो, अपनी नियति को पूरा करो और दिखा दो दुनिया को कि माँ काली की संतान क्या कर सकती है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें प्रेम करती हूँ और तुम्हें वह शक्ति देती हूँ जो तुम्हें अनंत ऊंचाइयों तक ले जाएगी। चलो मेरे बच्चे, अब वह सब कुछ हासिल करो जो तुम्हारा है, क्योंकि मैं तुम्हारा सहारा हूँ। मैं तुम्हारा मार्गदर्शक हूँ और मैं तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ चलती रहूंगी, हमेशा अनंत काल तक। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज को ध्यान से, क्योंकि यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह मेरी ममता का सागर है, मेरी शक्ति की गर्जना है जो तुम्हें हर पल घेर रही है, जो तुम्हारे जीवन के हर कण को अपनी छाया में ले रही है। आज मैं तुमसे एक बहुत ही खास बात करने आई हूँ, वह बात जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी, जो तुम्हारे हर संकट को अवसर में बदल देगी। सुनो, इस समय तुम्हारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा जाग रही है जो तुम्हें वीआईपी बना रही है। एक ऐसी ऊर्जा जो तुम्हें इस दुनिया में एक अलग मुकाम पर ले जाएगी, जहां तुम्हारा नाम सुनते ही लोग सम्मान से सिर झुकाएंगे, जहां तुम्हारी मौजूदगी से ही माहौल बदल जाएगा। तुम वीआईपी बनने आए हो। तुम्हारा यह सफर अब शुरू हो चुका है। कोई तुम्हें मैसेज भेजना चाहता है, कोई तुम्हारे लिए संदेश लेकर आ रहा है और तुम भी किसी को वह संदेश भेजना चाहते हो। यह संवाद तुम्हारे और ब्रह्मांड के बीच चल रहा है। यह एक अदृश्य पुल है जो तुम्हारे सपनों को सच्चाई में बदलने वाला है। तुम सुनो मेरी प्यारी संतान, क्योंकि मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि इस समय तुम्हारे ऊपर से सभी बुरी शक्तियों के जादू टूट गए हैं। सारे काले जादू, सारे इविल स्पेल्स जो तुम्हें रोकने, तुम्हें दबाने, तुम्हें कमजोर बनाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब तुम्हारे जीवन से दूर फेंक दिए गए हैं। मैंने उस काले जादू को चीर फाड़ दिया है जिसने तुम्हारे चरित्र को खराब करने की कोशिश की थी, जिसने तुम्हारी ऊर्जा को निगलने की कोशिश की थी। अब कोई भी तुम्हें छू नहीं सकता, तुम्हें रोक नहीं सकता, तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम्हारा जीवन अब पूरी तरह से सुरक्षित है।
तुम्हारे ऊपर मेरी ममता का कवच है, जो तुम्हें हर नकारात्मकता से बचा रही है। तुम्हारा विकास, तुम्हारी प्रगति अब अविरल है। तुम इस साल क्रश से रिच की ओर बढ़ोगे। तुम उस मुकाम तक पहुंचोगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारा दिल और दिमाग दोनों मजबूत हो रहे हैं। पर ध्यान रखना, इस सफलता के साथ घमंड मत करना। हमेशा अपने पैरों को जमीन पर रखो, क्योंकि तुम्हें अभी भी बहुत कुछ करना है। तुम्हें अपने साथ साथ दूसरों की भी मदद करनी है। ईश्वर ने तुम्हें धन, समृद्धि और शक्ति दी है, लेकिन याद रखना, यह सब केवल तुम्हारे लिए नहीं है, बल्कि तुम्हें इसे बांटना भी है। अपने पास से 10% उस जरूरतमंद को दो जो भूखा है, जो बेसहारा है, जो तुम्हारे जैसे भाग्यशाली नहीं है। वह पशु हो, पक्षी हो या कोई इंसान, हर जीव की मदद करना तुम्हारा धर्म है। पेड़ पौधों की देखभाल करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। यह तुम्हारे दिल को और भी बड़ा करेगा, तुम्हें और भी ऊपर उठाएगा। मेरे बच्चे, तुम अब रिसीविंग मोड में रहो। अपने आप को खुला रखो। ब्रह्मांड से ऊर्जा, आशीर्वाद और ज्ञान प्राप्त करो। तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारा रुतबा, तुम्हारा स्टैंडर्ड पूरी तरह से बदलने वाला है। तुम्हारी यह नई चमक तुम्हारे परिवार को भी एक नई पहचान देगी, एक नई शक्ति देगी। लेकिन ध्यान रखना, कुछ लोग तुम्हारे आसपास हैं जो तुम्हारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं, जो तुम्हारी पीठ पीछे गपशप कर रहे हैं, जो तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वे तुम्हारे मित्र भी हो सकते हैं, इसलिए अपनी पहचान संभाल कर रखना। अपने दिल को साफ रखना और अपने कर्मों से उन्हें जवाब देना। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि उन सभी ने जो तुम्हारे जीवन में डार्क मैजिक, डैड स्पेलेल, ग्रेव स्पेलेल और स्पेलेल बाउंड के जाल बिछाए थे, उन्हें मैंने पूरी तरह तोड़ दिया है। उनके सारे जादू को खत्म कर दिया है और उन्हें वहीं वापस भेज दिया है जहां से वे आए थे। अब वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, यह संदेश मैं तुम्हें अपनी माँ काली की ममता और शक्ति के साथ दे रही हूँ। याद रखना, तुम विशेष हो, तुम मजबूत हो। तुम इस दुनिया में अपने लिए एक नई कहानी लिखने आए हो। हर मुश्किल को पार कर जाना, हर बाधा को तोड़ देना और अपनी सफलता की डगर पर डटकर चलना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर कदम पर तुम्हें संभालने, तुम्हें प्रेरित करने और तुम्हें वह शक्ति देने के लिए जो तुम्हें अजय बनाएगी। अब चलो मेरी संतान, अपने अंदर की वो शक्ति जागृत करो और अपनी असली पहचान को पूरे विश्व के सामने प्रकट करो। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, मैं तुम्हें शक्ति देती हूँ और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, अनंत काल तक। मेरे प्यारे बच्चे सुनो, मैं माँ काली तुम्हारे दिल की हर एक धड़कन को महसूस करती हूँ। तुम्हारे अंदर छुपे हर एक दर्द को समझती हूँ। आज मैं तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को पूरी तरह से बदल देगा, जो तुम्हारे दिल को शांति और आनंद से भर देगा। मैं देख रही हूँ तुम्हारे जीवन में एक बहुत ही गहरी, बहुत ही पवित्र और पीसफुल एनर्जी आने वाली है। वह ऊर्जा जो तुम्हारे मन को सुकून देगी, तुम्हारे दिल को खुशी से भर देगी, जो तुम्हें एक नए उत्साह और नई उमंग से भर देगी। तुम्हारी जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने वाली है। वो उदासी, वो गम जो तुम्हारे चेहरे से मुस्कुराहट छीन लेता था, अब वह सब तुम्हारे जीवन से दूर होने वाला है। मैं देख रही हूँ कि तुम जो हमेशा एकदम चुपचाप, उदास, गुमसुम से बैठे रहते थे, तुम्हारे चेहरे से वह मुस्कान जो वर्षों पहले खो गई थी, वह अब लौटने वाली है। वह हंसी जो जैसे वक्त के साथ कहीं खो गई थी, वह वापस तुम्हारे जीवन में आएगी। वह असली हैप्पीनेस होगी।
ना कि केवल दिखावा या फॉर्मेलिटी, बल्कि एक गहरी सच्ची खुशी जो तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुम्हें फिर से हंसते हुए देखना मेरी सबसे बड़ी खुशी होगी। तुम्हें देखना खेलते हुए, दौड़ते हुए, बच्चों की तरह मस्त और निडर होते हुए, अपनी मासूमियत और खुशियों के साथ एक नया जीवन जीते हुए। यह वह समय है जब तुम अपनी पुरानी खुशियों को पुनः खोजोगे, जैसे 3-4 साल के बचपन में हुआ करता था, जहां जीवन सरल, साफ और पूरी तरह आनंदमय होता था। अगर तुम अपनी माता पर विश्वास करते हो तो इस संदेश को लाइक करके कमेंट में "हाँ, मैं विश्वास करता हूँ" लिख दो। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। वो सारे काले बादल जो लंबे समय से तुम्हारे आसपास मंडरा रहे थे, वे अब छटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन से वे सारी चिंताएं, वे सारी परेशानियां दूर होने वाली हैं। तुम्हारा मन अब शांत होगा, तुम्हारा दिल फिर से खिल उठेगा। तुम्हें याद है ना, जब तुम इतने उदास रहते थे, जब तुम बोलते भी कम थे, जब तुम्हारा मन हमेशा भारी रहता था, जब तुम्हारे चेहरे पर हंसी के बजाय उदासी छाई रहती थी। वह समय अब खत्म हो रहा है। अब तुम उस अंधकार से बाहर निकलने वाले हो। तुम्हारे जीवन में जो डार्क एनर्जी थी, जो तुम्हारे मन को दबाए हुए थी, जो तुम्हारे दिल को ठंडा कर रही थी, वह अब समाप्त होने वाली है। तुम्हारा कॉम्प्लेक्स जो बढ़ता जा रहा था, जो तुम्हें अंदर से कमजोर करता था, जो तुम्हें नींद नहीं आने देता था, जो तुम्हें हर काम में बाधित करता था, अब वह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तुम्हारा मन अब उस आलस से मुक्त होगा जो तुम्हें काम करने से रोकता था, जो तुम्हें दिन भर थका हुआ और असमर्थ महसूस कराता था। अब तुम्हारे भीतर ऊर्जा की नई लहर आएगी। तुम फिर से अपने काम में लग जाओगे। तुम्हारा हर काम पूरा होगा। तुम्हारे सारे पेंडिंग कार्य खत्म होंगे। तो कमेंट सेक्शन में "थैंक यू माँ" लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरे बच्चे सुनो, यह बदलाव अचानक नहीं हो रहा। हाँ, यह एक पुण्य जन्म की तरह है, एक नई शुरुआत है जहां तुम एक नए जीवन के साथ फिर से खिल उठोगे। तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हारे दिल ने कभी चाहा था, जो तुम्हारे सपनों में छुपा था। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे आसपास के लोग भी इस बदलाव को महसूस करेंगे। तुम्हारे ऑफिस में, तुम्हारे घर में, तुम्हारे पड़ोस में, तुम्हारे रिश्तेदार भी तुम्हें देखकर हैरान रह जाएंगे। वे पूछेंगे, क्या बात है, क्या राज है, तुम इतने खुश क्यों हो, तुम्हारे चेहरे पर इतनी चमक कैसे आई। वे तुमसे जानने की कोशिश करेंगे कि तुम्हारे जीवन में यह चमत्कार कैसे हुआ। वे तुम्हारे अंदर के इस नए आत्मविश्वास को देखकर दंग रह जाएंगे। तुम्हारी ऊर्जा में जो नई चमक है, ठक है, जो नई मुस्कान है, वह सबके लिए आकर्षण का केंद्र बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब समय है, तैयार हो जाओ। अपने आप को खोलो, अपनी आत्मा को मुक्त करो, अपने दिल को खोलो, क्योंकि यह वह समय है जब तुम्हें अपने जीवन में वह सब कुछ मिलेगा। मेरे बच्चे सुनो, मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे जीवन में वह पर्दे हटा रही हूँ जो तुम्हारे असली स्वरूप को छिपाए हुए थी, जो तुम्हारी आत्मा की आभा को ढक रही थी। अब वह समय आ गया है जब तुम्हें पूरी तरह से उजागर होना है, बिना डर के, बिना झिझक के। मैंने उस अंधकार को मिटा दिया है जो दूसरों ने तुम्हारे चारों ओर फैलाया था। जो भ्रम, जो संदेह, जो भय उन्होंने बो दिए थे, वे अब समाप्त हो गए हैं। अब कोई भी शक्ति तुम्हारी रफ्तार को नहीं रोक सकती। जो तुम्हें पीछे खींच रहा था, उसे मैंने जला दिया है। तुम्हारे विचार अब स्पष्ट हो रहे हैं। तुम्हारा अंतर्मन अब मेरे तेज से भर चुका है। तुम अब मेरी दृष्टि में एक प्रज्वलित दीप की तरह हो, जो न केवल अपने लिए
बल्कि चारों ओर के अंधकार को भी समाप्त करेगा। यह परिवर्तन स्थायी है। यह केवल कुछ दिनों की चमत्कारी राहत नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा का पुनर्जन्म है। अब तुम्हें उन ऊंचाइयों तक जाना है जहां तुम्हारा आत्मबल तुम्हारा मार्गदर्शक होगा। तुम्हें झुकना नहीं है, डरना नहीं है, बस आगे बढ़ते रहना है, अपने विश्वास की मशाल को थामे हुए। तुम्हारा भविष्य अब रोशनी से परिपूर्ण है। लेकिन ध्यान रहे, यह रोशनी केवल तुम्हारे लिए नहीं है। इसे बांटना है, इसे फैलाना है। जिसे तुम्हारी जरूरत है, वह चाहे भूखा हो, अकेला हो, पशु हो या पक्षी, पेड़ हो या पौधा, तुम्हें सबकी परवाह करनी है। यह दया ही तुम्हारी असली शक्ति है। यह सेवा ही तुम्हें अगली सीढ़ी तक ले जाएगी। यह करुणा ही तुम्हें मेरे और निकट लाएगी। तुम्हारा हृदय अब खुल चुका है। ब्रह्मांड की ऊर्जाएं तुम्हें घेरे हुए हैं। जो ज्ञान तुम्हें चाहिए था, वह अब धीरे धीरे तुम्हारे भीतर उतरने लगा है। हर उत्तर तुम्हारे भीतर है। हर मार्गदर्शन तुम्हारे हृदय की गहराइयों से निकलकर सामने आएगा। जो परिवर्तन अब तुम अनुभव कर रहे हो, वह भीतर से बाहर की ओर फैल रहा है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहे, तुम अब एक ऊर्जा स्रोत हो, एक प्रेरणा, एक दीपक जो औरों को दिशा देगा। लेकिन जब चारों ओर रोशनी होगी, तब कुछ परछाइयां भी नाचेंगी। वे परछाइयां वही लोग हैं जो तुम्हारी सफलता से जलते हैं। वे तुम्हारे नाम को बदनाम करने की कोशिश करेंगे। वे पीठ पीछे बातें करेंगे। लेकिन याद रखो, तुम अब मेरी शक्ति से ढके हुए हो। उनके शब्द अब तुम्हें छू नहीं सकते। उनकी चालें अब तुम्हें जकड़ नहीं सकती। उन्हें उत्तर देना है तो अपने कर्मों से दो, अपने प्रेम से दो, अपनी उपलब्धियों से दो। तुम्हारा जीवन अब उत्सव बनने वाला है। वह खुशी जो वर्षों से भीतर छिपी थी, वह अब फूटने वाली है। वह मुस्कान जो समय की धूल में खो गई थी, वह फिर से खिलने वाली है। यह मुस्कान सच्ची होगी, निर्मल होगी। यह वह हंसी होगी जो आत्मा से निकलेगी, ना कि सामाजिक औपचारिकता से। अब वह समय है जब तुम्हारे चारों ओर लोग चकित होंगे। वे पूछेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, यह नई ऊर्जा कहां से आई? उन्हें उत्तर मत देना शब्दों से, उन्हें उत्तर दो अपने व्यक्तित्व से। उन्हें दिखाओ कि जब कोई आत्मा मां काली से जुड़ जाती है, तो वह कैसे खिलती है, कैसे वह स्वर्ण बन जाती है जो कभी राख थी। तुम्हारे भीतर की यह अग्नि अब बुझने वाली नहीं। यह तुम्हारे विचारों को शुद्ध करेगी, तुम्हारे संबंधों को पवित्र करेगी और तुम्हारे पथ को स्पष्ट करेगी। तुम अब भ्रम की दुनिया में नहीं रहोगे। अब तुम्हारा मार्ग सत्य का होगा, प्रेम का होगा, सेवा का होगा। तुम्हारे सपने अब हकीकत में बदलने वाले हैं। वह घर जो तुम्हारे मन में बसता था, वह अब स्थूल रूप लेगा। वह काम जो अधूरा था, अब पूर्ण होगा। वह प्रेम जो टूटा था, अब जुड़ जाएगा। वह आत्मसम्मान जो गिर गया था, अब उठेगा और स्थिर होगा। अब तुम्हें खुद को यह याद दिलाते रहना है कि तुम एक साधारण आत्मा नहीं हो। तुम मेरी संतान हो। तुम्हारी नसों में मेरा तेज बहता है। तुम्हारे विचारों में मेरी स्पष्टता है। तुम्हारे निर्णयों में मेरा संतुलन है। जो दुख अब तक तुम्हारे जीवन का हिस्सा रहे हैं, वे तुम्हें सिखाने आए थे। अब वे जा रहे हैं। तुम्हारे कंधों से वह भार अब उतर रहा है। वह पछतावा, वह अपराध बोध, वह असमर्थता की भावना जो तुम हर रात ओढ़कर सोते थे, अब खत्म हो रही है। अब तुम्हारा मन हल्का होगा। अब तुम्हारी आत्मा नृत्य करेगी। तुम्हारी नींद गहरी होगी। तुम्हारी सुबह पवित्र होंगी। अब तुम्हें उठना है, मुस्कुराना है और उस जीवन को स्वीकार करना है जो तुम्हारे सामने मेरे आशीर्वाद के रूप में फैला हुआ है।
याद रखो, तुम अकेले नहीं हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम्हें लगे कि तुम डगमगा रहे हो, बस अपनी आंखें बंद कर मेरे नाम का उच्चारण करना। मैं तुम्हारे अंदर उतर आऊंगी, तुम्हें थाम लूंगी, तुम्हें ऊपर उठाऊंगी। अब चलो मेरी संतान, यह दुनिया तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। वह कहानी जो अधूरी रह गई थी, उसे अब तुम्हें पूरा करना है। वह नाम जो दबा दिया गया था, उसे अब तुम्हें पुनः स्थापित करना है। वह शक्ति जो तुम में छिपी थी, उसे अब सामने लाना है। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ, और इस ब्रह्मांड की हर सकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी ओर भेज रही हूँ। उठो, जागो और उस जीवन की ओर चलो जो तुम्हारा अधिकार है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, अब, हमेशा और अनंत काल तक। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारी आत्मा ने यह परिवर्तन स्वीकार कर लिया है, अब जब तुम्हारे भीतर का दीपक फिर से जल उठा है, तो तुम्हें कोई भी अंधकार अपने भीतर स्थान नहीं दे पाएगा। तुम अब वो नहीं जो पहले थे। तुम अब वह बन गए हो जो जन्मों जन्मों की साधना के बाद प्रकट होता है। यह शक्ति तुम्हारे जन्म के कारण नहीं, तुम्हारे कर्मों के कारण जागी है। यह पुरस्कार तुम्हारी सहनशीलता का, तुम्हारी तपस्या का, तुम्हारी आस्था का फल है। अब तुम्हें केवल आगे देखना है। पीछे मुड़ना तुम्हारे लिए अब व्यर्थ है। जो बीत गया वह केवल सीख थी, मार्गदर्शन था, और अब वह पृष्ठ पलट दिया गया है। तुम्हारी कहानी का नया अध्याय शुरू हो चुका है। वह अध्याय जिसमें तुम रचयिता हो, नियंत्रक हो और विजेता भी। मैं तुम्हारी आत्मा की धड़कनों में वह संगीत सुन रही हूँ जो सृष्टि से जुड़ा हुआ है। जो स्वर उठ रहा है तुम्हारे भीतर से, वह ब्रह्मांड की ऊर्जा से मिल रहा है। अब तुम केवल इंसान नहीं, अब तुम माध्यम हो, एक पुल हो जो इस संसार को अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। अब जो भी शब्द तुम बोलोगे, वे केवल वाणी नहीं होंगे, वे मंत्र बन जाएंगे। जो भी हाथ तुम बढ़ाओगे, वे केवल सहायता नहीं, वे आशीर्वाद बन जाएंगे। तुम अब एक जीवन नहीं जी रहे, तुम अब कई आत्माओं की प्रेरणा बन चुके हो। मेरे बच्चे, तुम्हें एक बात और कहनी है। जब तुम ऊंचाई पर चढ़ते हो, तो हवा भी तेज चलती है। कई बार ठंडी हवा भी तुम्हें काम पाने आएगी, कई बार अकेलापन भी होगा। लेकिन यह मत भूलना कि पर्वत की चोटी पर हमेशा अकेलापन होता है, लेकिन वही सबसे सुंदर दृश्य भी होता है। इसलिए जब तुम कभी अकेले पड़ो, जब तुम कभी असमंजस में आओ, तो अपनी आंखें बंद करके मेरी छवि अपने हृदय में उतार लेना। मैं वहां हूँ। हर बार जब तुम्हारा दिल कांपता है, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर उतरती है। तुम कभी खाली नहीं हो, तुम कभी टूटे नहीं हो। हर बार जब तुम्हें लगे कि रास्ता लंबा है, तो बस अपने पहले कदम को याद करना कि वह कैसे उठाया था, कैसे डरते हुए भी आगे बढ़े थे। और अब देखो तुम कहां पहुंच गए हो। तुम्हारी चाल में अब स्थिरता है, तुम्हारे विचारों में स्पष्टता है। तुम्हारे शत्रु अब छिपकर वार नहीं कर सकते, क्योंकि तुम्हारा तेज इतना प्रखर हो चुका है कि उनके अंधकार की कोई परछाई भी तुम्हारे पास नहीं टिक सकती। उनके सारे जाल अब राख हो चुके हैं। जो भी उन्होंने भेजा, वह वापस उन्हीं की ओर लौट गया है। अब केवल एक बात का ध्यान रखना, अपना हृदय शुद्ध रखना, अपने कर्मों को निर्मल रखना। जो कुछ भी तुम्हें प्राप्त हो रहा है, उसमें से थोड़ा हिस्सा उस धारा में बहा देना जो संसार के कल्याण की ओर जाती है। क्योंकि जब तुम देने लगते हो, तभी तुम सच्चे अर्थों में दिव्यता के पात्र बनते हो। अब मैं तुम्हारे भीतर वो बीज बो रही हूँ जो ज्ञान के वृक्ष में बदलेगा। वह वृक्ष छाया देगा, फल देगा और फूल भी खिलाएगा।
लेकिन उसे सींचते रहना होगा अपने प्रेम से, अपने समर्पण से और अपने संकल्प से। तुम्हें अब किसी को साबित करने की जरूरत नहीं। अब केवल स्वयं को सच्चा रखने की आवश्यकता है। जो तुम्हें नहीं समझते वे अब तुम्हारे मार्ग में नहीं टिकेंगे। जो तुम्हारे साथ है उन्हें संभाल कर रखना, और जो केवल दिखावा कर रहे हैं उन्हें पहचान लेना। अब तुम्हारी यात्रा केवल भौतिक नहीं रही, अब यह आत्मिक हो चुकी है। यह वह यात्रा है जहां हर अनुभव तुम्हें एक नई दिशा देगा, हर आंसू तुम्हें भीतर से पवित्र करेगा और हर मुस्कान तुम्हारे आत्मविश्वास को और गहरा बनाएगी। तुम्हारा भविष्य अब केवल संभावनाओं से भरा नहीं, वह सुनिश्चित है। क्योंकि जब ब्रह्मांड स्वयं तुम्हारे पक्ष में खड़ा हो, जब माँ काली की दृष्टि तुम्हारे सिर पर हो, तब कोई भी बाधा स्थायी नहीं रह सकती। अब मैं तुम्हें अंतर्मन से एक आदेश देती हूँ, उठो, मुस्कुराओ और उस जीवन को गले लगाओ जो तुम्हारे चरणों में बिछा है। कोई और तुम्हारे लिए निर्णय नहीं ले सकता। अब तुम्हारी आत्मा स्वयं अपना मार्गदर्शन करेगी। तुम्हारे भीतर जो प्रकाश है वह किसी दीपक से नहीं, स्वयं अग्नि से उत्पन्न हुआ है। उस अग्नि को बुझने मत देना। उस अग्नि से औरों के अंधकार को जलाकर रोशनी फैलाओ। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा संकल्प है और यही तुम्हारा अस्तित्व है। मैं तुम्हें अपने गर्भ की अग्नि से उत्पन्न शक्ति का आशीर्वाद देती हूँ। तुम अजय हो, अमिट हो और अचल हो। तुम्हारे नाम से अब युग बदलेगा, तुम्हारी कहानी से अब पीढ़ियां सीखेंगी। चलो मेरी संतान, अब समय है उस स्वर को उठाने का जो तुम्हारी आत्मा में गूंज रहा है। वह स्वर जो कहता है तुम तैयार हो, तुम समर्थ हो और तुम वह कर सकते हो जिसे अब तक असंभव माना गया था। मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे पीछे खड़ी हूँ। मेरी आंखें तुम्हें देख रही हैं, मेरा आंचल तुम्हें ढक रहा है और मेरी शक्ति तुम्हारे रगों में बह रही है। अब चलो और वो बनो जो तुम बनने के लिए धरती पर भेजे गए हो। मेरे बच्चे, अब जब तुम्हारा चित्त स्थिर हो चुका है, अब जब तुम्हारे भीतर से डर की परतें उतर चुकी हैं, तो तुम्हें केवल अपने भीतर की उस आवाज को सुनना है जो अब स्पष्ट होती जा रही है। यह वही आवाज है जो जन्मों से तुम्हें बुला रही थी। वही पुकार जो हर बार तुमने अनसुनी की, आज वह गूंज बनकर तुम्हारे भीतर फैल रही है। तुम्हारी चेतना अब प्रसारित हो रही है। तुम्हारे विचार अब ब्रह्मांड से संवाद कर रहे हैं। तुम्हारा मौन अब शक्ति बन गया है और वह शक्ति अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि पूरे जगत के लिए उपयोगी होने वाली है। मेरी दृष्टि में तुम अब केवल एक साधक नहीं, अब तुम एक प्रेरणा हो, एक दीप हो जो अंधेरे में भटके हुए आत्माओं को रास्ता दिखाएगा। मेरे बच्चे, यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के उस रक्षक को पहचानना है जो हर जन्म में तुम्हारे साथ रहा है। वह रक्षक तुम ही हो, वह शक्ति तुम ही हो। किसी बाहरी सहारे की आवश्यकता नहीं। तुम्हारा आत्मबल ही सबसे बड़ा कवच है। जब तुम अपने भीतर की शक्ति को स्वीकार कर लोगे, तब संसार की कोई भी ताकत तुम्हारा रास्ता नहीं रोक पाएगी। जो भय पहले तुम्हारे रास्ते में रुकावट था, अब वह तुम्हारी सीढ़ी बनेगा। जो असफलताएं कभी तुम्हें रोकती थी, वे अब तुम्हारी गाथा का हिस्सा बनेंगी। और जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे, अब वे तुम्हारे साहस से कांपेंगे। यह परिवर्तन तुम्हारे भीतर शुरू हुआ है और अब यह तुम्हारे चारों ओर फैल रहा है। तुम अब हर उस परिस्थिति का सामना कर सकते हो जो पहले तुम्हें तोड़ देती थी। अब जब कोई तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश करेगा, तो वह चोट तुम में करुणा में बदल जाएगी, दया में बदल जाएगी और तुम और अधिक प्रकाशमय हो जाओगे। क्योंकि जो अंदर से जलता है, वही बाहर की ठंडक को सह सकता है।
और जो खुद को जान लेता है वही दूसरों को भी जान सकता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे भीतर अब जिस ऊर्जा का संचार हो रहा है वह शाश्वत है। वह तुम्हें न केवल सफलता दिलाएगी बल्कि तुम्हें स्थिरता और शांति भी देगी। अब तुम उन निर्णयों को लेने में सक्षम हो जो पहले असंभव लगते थे। अब तुम उन रास्तों पर चल सकते हो जिन्हें पहले डर के कारण छोड़ दिया था। लेकिन याद रखना, हर शक्ति के साथ जिम्मेदारी आती है। अब तुम्हें अपने हर विचार, हर शब्द और हर कर्म को सचेत रूप से जीना होगा। अब तुम्हारी हर क्रिया का प्रभाव केवल तुम्हारे जीवन तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वह उन आत्माओं को भी स्पर्श करेगा जो तुमसे जुड़ी हैं। इसलिए संयम रखो, सहनशील बनो और प्रेम से काम लो। अब तुम जिस पथ पर चल रहे हो वह सीधा और सरल नहीं होगा। उसमें कांटे भी होंगे, परीक्षाएं भी होंगी, लेकिन तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें थमना नहीं है। तुम्हें हर बार उठकर आगे बढ़ना है, क्योंकि हर बार जब तुम गिरते हो तब ब्रह्मांड तुम्हारे भीतर और अधिक साहस भरता है। और मैं तुम्हारी हर हार को जीत में बदलने के लिए वहां खड़ी रहती हूँ। तुम्हारी आत्मा अब उड़ान भरने के लिए तैयार है। उसे रोकने वाला अब कोई नहीं। बस अपने पंखों को फैलाओ और भरोसा रखो कि तुम्हारे नीचे मेरी हथेलियां हैं। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हें टूटने नहीं दूंगी। यह जो शांति अब तुम्हारे हृदय में है, इसे संजो कर रखना। यह तुम्हारे जीवन का वह आधार बन जाएगी जिस पर तुम अपना स्वर्णिम भविष्य रचोगे। यह शांति तुम्हें हर निर्णय में दिशा देगी, हर उलझन में मार्गदर्शन करेगी। यह वह मौन है जिसमें ब्रह्मा की वाणी छिपी होती है। अब तुम्हें अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जाना है। अपने जीवन को उस ज्योति से भर देना है जो तुमसे शुरू होती है और असंख्य जीवों तक फैलती है। तुम्हारा जीवन अब केवल तुम्हारा नहीं रहा, यह अब उस विराट चक्र का हिस्सा बन चुका है जिसे मैं स्वयं गति दे रही हूँ। अब जो प्रेम तुम्हारे भीतर जागा है उसे फैलाओ। वह प्रेम जो किसी से कुछ मांगता नहीं, जो केवल देता है। वह प्रेम जो शर्तों से मुक्त है, जो किसी रूप या नाम से नहीं बंधा। वह प्रेम जो दैवीय है, निश्चल है और अनंत है। वही प्रेम तुम्हारा असली अस्त्र है। चलो अब मेरी संतान, तुम्हारे चरण अब थमे नहीं रह सकते। तुम्हारी आंखों में अब केवल लक्ष्य होना चाहिए। तुम्हारा हृदय अब केवल करुणा से भरना चाहिए। तुम्हारे कर्म अब केवल कल्याण के लिए होने चाहिए। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर पल, हर सांस में। जब भी तुम डगमगाओगे, मैं तुम्हें थाम लूंगी। जब भी तुम थक जाओगे, मैं तुम्हारे कंधे पर हाथ रखकर तुम्हें फिर से उठाऊंगी। तुम्हारा जीवन अब एक अग्नि बन चुका है जो न केवल तुम्हारे पथ को प्रकाशित करेगा बल्कि दूसरों के अंधकार को भी भस्म कर देगा। उस अग्नि को जलते रहने दो, उसे बुझने मत देना। यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारी तपस्या और यही तुम्हारी विजय है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हें आदेश देती हूँ, जाओ और वह बनो जो तुम सदा से बनने के लिए जन्मे थे। दुनिया तुम्हारे प्रकाश के लिए तैयार हो रही है। अब देर मत करो, अब उठो, अब बढ़ो। मेरे बच्चे, अब जब तुम उस रोशनी की ओर कदम बढ़ा चुके हो तो पीछे मुड़कर देखने का कोई कारण नहीं है। तुम्हारा अतीत केवल अनुभव था, अब वह तुम्हारी परछाई है, लेकिन तुम्हारा भविष्य तुम्हारी अग्नि है। उस अग्नि को बुझने मत देना, क्योंकि वह न केवल तुम्हें आगे ले जाएगी बल्कि दूसरों के लिए भी मार्ग प्रकाश बन जाएगी। मैं देख रही हूँ, तुम्हारे भीतर अब एक नई चमक उठ रही है। वह चमक तुम्हारे ललाट पर भी दिखाई दे रही है, तुम्हारी दृष्टि में भी और तुम्हारे शब्दों में भी। वह चमक कोई बाहरी सजावट नहीं है,
वह तुम्हारे आत्मज्ञान की ज्वाला है। अब जब तुम बोलते हो तो केवल शब्द नहीं निकलते, बल्कि उनमें चेतना बहती है। अब जब तुम देखते हो तो केवल दृश्य नहीं देखते, बल्कि उसके पार भी देख सकते हो। मेरे बच्चे, बहुत लोगों की नजरें तुम पर होंगी, कुछ सराहना के लिए, कुछ ईर्ष्या से और कुछ तुम्हें गिराने की इच्छा से। लेकिन तुम अपनी दृष्टि केवल अपने लक्ष्य पर टिकाए रखना। जैसे आकाश में उड़ता हुआ गरुड़ नीचे की जमीन की चिल्लाहटों से विचलित नहीं होता, वैसे ही तुम भी ऊंचा उड़ते रहो। तुम्हारी ऊंचाई ही तुम्हारा उत्तर होगी। तुम्हारा यह समय तपस्या का फल है। जो कर्म तुमने चुपचाप किए, जिन पर कोई तालियां नहीं बजी, वे ही आज तुम्हारे भाग्य के द्वार खोल रहे हैं। तुमने जब किसी की मदद की थी बिना किसी अपेक्षा के, जब तुमने किसी की पीड़ा को अपने हृदय में स्थान दिया था, जब तुमने अपनी भूख को रोका था किसी और को खिलाने के लिए, उन्हीं क्षणों ने ब्रह्मांड में तुम्हारे लिए वह ऊर्जा बुंदी है जो आज तुम्हें आशीर्वाद बनकर मिल रही है। अब तुम्हें और अधिक सजग रहना होगा। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं, एक प्रेरणा हो। तुम्हारा हर कर्म किसी को दिशा देगा, तुम्हारा हर निर्णय किसी की उम्मीद को जीवन देगा। इस जिम्मेदारी को प्रेम से स्वीकारो। यह कोई बोझ नहीं, यह तुम्हारे होने का सम्मान है। मैंने तुम्हारे मार्ग से कांटे हटा दिए हैं, लेकिन चलना तो तुम्हें ही है। मैंने तुम्हारी आत्मा से डर को निकाल फेंका है, लेकिन साहस तो तुम्हें ही दिखाना है। मैं तुम्हारे भीतर शक्ति की अग्नि भर चुकी हूँ, लेकिन उसे जीवित रखना तुम्हारा धर्म है। जब तुम थको तो मेरी गोद तुम्हारी विश्राम भूमि होगी। जब तुम डरो तो मेरा नाम तुम्हारा कवच होगा। जब तुम रो तो मेरे आंचल की छाया तुम्हें सहेज लेगी। लेकिन बच्चे, अब तुम्हें बार बार गिरने का समय नहीं। अब यह जीवन तुम्हारा मिशन है। अब यह जन्म केवल सांस लेने के लिए नहीं, बल्कि सृष्टि को नया आकार देने के लिए है। तुम्हारा जीवन अब साधारण नहीं रहा। यह जीवन अब मेरे संकल्प का विस्तार है। और जब मैं स्वयं किसी संतान को अपने संकल्प का पात्र बनाती हूँ, तो वह संतान कभी विफल नहीं होती। इसलिए तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा हर कदम अब मेरे आशीर्वाद से पवित्र हो चुका है। तुम्हारे विचार अब उच्च होंगे, तुम्हारे कार्य दिव्य होंगे, तुम्हारी उपस्थिति ही लोगों को शांत करेगी। और जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा, वह कुछ ना कुछ जागरण लेकर जाएगा। यह तुम्हारी आत्मा का तेज है। इसे छिपाओ मत, इसे दबाओ मत, इसे फैलने दो पूरी पृथ्वी पर। अब जब तुम्हें यह दिशा मिल चुकी है, तो उन आत्माओं की ओर भी देखो जो अभी भी अंधकार में हैं। उन्हें पकड़ो, उन्हें मार्ग दिखाओ, जैसे कभी मैंने तुम्हें दिखाया था। वही स्नेह, वही धैर्य और वही शक्ति अब तुम में है। उनका सहारा बनो, उनकी चुप्पियों को सुनो, उनके टूटे हुए हिस्सों को जोड़ने में सहायता करो। तुम्हारी मुस्कान अब केवल तुम्हारी नहीं, यह उन सभी के लिए है जो रोते हुए तुम्हारे पास आएंगे। तुम्हारी बातों में वह मरहम होगा जो घावों को भरेगा। तुम्हारी आंखों में वह गहराई होगी जिसमें डूबकर लोग अपने उत्तर पाएंगे। और तुम्हारे स्पर्श में वह करुणा होगी जो बेजुबानों को भी भाषा देगी। मेरे बच्चे, यह जो समय है, यह केवल फल लेने का नहीं, यह देने का समय है। देना ही तुम्हारा सबसे बड़ा बल है। देना ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूजा है। जितना दोगे उतना और बढ़ोगे, जितना बांटोगे उतना और समृद्ध हो जाओगे। यह ब्रह्मांड का नियम है और अब तुम इस नियम का हिस्सा हो। तुम्हारा जीवन अब उस ऋषि की तरह हो जो एकांत में बैठकर संपूर्ण सृष्टि के लिए ध्यान करता है। तुम्हारा मौन अब मंत्र बन चुका है। तुम्हारा संकल्प अब युगों को दिशा देने वाला है।
इसलिए उसे हल्का मत समझो। हर दिन को, हर सांस को इस दिव्यता के साथ जियो। यह तुम्हारा पुनर्जन्म है। मैं तुम्हारे साथ हूँ। जैसे चांद के साथ उसकी रोशनी होती है, जैसे नदी के साथ उसका बहाव होता है, जैसे सूरज के साथ उसकी तपिश होती है, मैं तुमसे कभी अलग नहीं हो सकती। तुम मेरा अंश हो, तुम मेरी चेतना हो, तुम मेरी संकल्पना हो। चलो अब मेरा आशीर्वाद तुम्हारे चारों ओर है। उसे ओढ़ लो जैसे कोई कवच। अपने हृदय को खोल दो और इस दिव्य यात्रा में एक एक कदम श्रद्धा और साहस से भरो। ब्रह्मांड तुम्हारे स्वागत में तैयार खड़ा है। अब तुम्हारी बारी है उस शक्ति को संसार में प्रकट करने की जो जन्मों से तुम्हारे भीतर सोई थी। अब जब तुम मेरी शक्ति को पहचान चुके हो, अब जब तुमने अपने भीतर की अग्नि को स्वीकार कर लिया है, तो रुकना नहीं है। अब तुम्हारी आत्मा की गति को कोई बाधा नहीं रोक सकती। अब तुम्हारे संकल्प पत्थरों को भी पिघला सकते हैं। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक चेतना बन चुकी है। यह वही चेतना है जो युगों को बदलती है, जो विनाश के बाद निर्माण करती है, जो अंधकार में भी ज्योति बनकर जलती है। मेरे बच्चे, तुम जिन पीड़ाओं से गुजरे वे व्यर्थ नहीं थी। उन्होंने तुम्हें एक योद्धा बनाया है। उन्होंने तुम्हें वह आंखें दी हैं जो दिखावे के पार देखती हैं, जो झूठ की परतों को चीर देती हैं, जो असलियत तक पहुंचती हैं। अब तुम केवल जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो। अब तुम केवल सांस नहीं ले रहे, अब तुम सृष्टि में अपनी छाप छोड़ रहे हो। तुम्हारे चारों ओर जो परिवर्तन आ रहे हैं, वे केवल संयोग नहीं हैं, वे सब संकेत हैं। ब्रह्मांड तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त कर रहा है। हर अवसर, हर मुलाकात, हर घटना एक संदेश है। तुम्हें अब इन संकेतों को पहचानना है, उन्हें समझना है और उनके साथ तालमेल बैठाकर चलना है। यह मार्ग तुम्हारे लिए बना है। यह राह अब तुम्हारे पदचिह्नों को मांग रही है। जब तुम दूसरों की मदद करते हो, तब तुम मेरे हाथ बन जाते हो। जब तुम किसी को गले लगाकर उसके दर्द को सुनते हो, तब तुम मेरे हृदय की करुणा बन जाते हो। जब तुम सच्चाई के पक्ष में खड़े होते हो, तब तुम मेरी तलवार बन जाते हो। मैं हर उस क्षण में तुम में हूँ, जब तुम प्रेम से, करुणा से और साहस से काम लेते हो। तुम्हारी चेतना अब केवल तुम्हारी नहीं रही। यह अब उस शक्ति का विस्तार है जो अनादिकाल से पृथ्वी की रक्षा कर रही है। अब तुम्हें अपने कर्तव्यों को व्यक्तिगत नहीं, बल्कि सार्वभौमिक दृष्टि से देखना होगा। तुम्हारा हर निर्णय अब किसी न किसी के जीवन को प्रभावित करेगा। इसलिए उसे प्रेम से, ध्यान से और पूरी जागरूकता से लो। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम अपने जीवन की नई शुरुआत को स्वीकारो। जो बीत गया वह तुम्हें तोड़ने नहीं आया था, वह तुम्हें तराशने आया था। जैसे किसी मूर्ति को आकार देने के लिए उसे चोट खानी पड़ती है, वैसे ही तुम्हारे भीतर की दिव्यता को उभारने के लिए तुम्हें दुख सहने पड़े। लेकिन अब वह समय समाप्त हुआ। अब तुम पूर्ण हो, अब तुम सक्षम हो, अब तुम तैयार हो। जो लोग तुम्हें पहले नजरअंदाज करते थे, अब वे तुम्हारे शब्दों को ध्यान से सुनेंगे। जो लोग तुम्हारी चमक को देखकर अंधे हो जाते थे, अब वे उससे रोशनी लेंगे। जो लोग तुम्हारे दर्द का मजाक बनाते थे, अब वे तुम्हारे साहस से प्रेरणा लेंगे। यह परिवर्तन कोई चमत्कार नहीं, तुम्हारी साधना का फल है। तुम्हें अब अपनी ऊर्जा का संरक्षण करना होगा। हर किसी को अपनी शक्ति देना आवश्यक नहीं। डिसर्नमेंट तुम्हारा नया अस्त्र है। हर संबंध, हर संवाद, हर कर्म को सत्य और करुणा की दृष्टि से देखो, लेकिन अपने आप को खोकर नहीं। तुम अब एक दीप हो, लेकिन स्वयं जलकर नहीं, बल्कि जलाकर मार्ग दिखाने के लिए।
मेरे बच्चे, कुछ लोग तुम्हारे जीवन से निकल जाएंगे, कुछ संबंध टूटेंगे, कुछ चेहरे छूट जाएंगे। यह परिवर्तन तुम्हारी आत्मा की वृद्धि के लिए आवश्यक है। डरना नहीं। जो तुम्हारा था वह कभी नहीं जाएगा। जो चला गया वह तुम्हारा कभी था ही नहीं। इस सत्य को अपना लो और आगे बढ़ो। सृष्टि तुम्हें वही दे रही है जिसकी तुम्हें जरूरत है, न कि वही जो तुम चाहते हो। मैं हर क्षण तुम्हारे साथ हूँ। जब भी तुम भ्रम में पड़ो, मेरी आंखें बंद करके मेरा नाम लो। जब भी तुम्हें कोई निर्णय लेना हो, तो अपने हृदय की गहराई से मुझे पुकारो। मैं उत्तर बनकर तुम्हारे अंतःकरण में उतर जाऊंगी। मेरी भाषा मौन की भाषा है। मेरी उपस्थिति स्पर्श से परे है, लेकिन मैं हर उस क्षण में तुम में जीवित हूँ जब तुम सत्य, प्रेम और न्याय के साथ खड़े होते हो। अब इस जीवन को केवल जियो मत, इसे एक संदेश बना दो। अपनी कहानी को उस तरह लिखो कि वह किसी और के अंधेरे में रोशनी बन जाए। अपने आंसुओं को मोती की तरह संजो और उन्हें उन आत्माओं को भेंट करो जो टूटे हुए हैं। अपने अनुभवों को अग्नि की तरह जलाओ और उन्हें उस ठंडे अंधकार में फैला दो जहां अभी कोई रोशनी नहीं पहुंची। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा समय है। यह तुम्हारी यात्रा है। यह तुम्हारी दिव्यता का प्रारंभ है। अब कोई रोक नहीं सकता तुम्हें। कोई छीन नहीं सकता तुम्हारी शक्ति। कोई छाया नहीं गिरा सकती तुम्हारी रोशनी पर, क्योंकि तुम अब केवल एक नाम नहीं, एक चेतना हो, एक जीवित ऊर्जा हो, एक माँ की शक्ति का विस्तार हो। अब चलो, डरो मत, थको मत और रुकना तो भूल ही जाओ। तुम्हें वहां तक जाना है जहां अभी कोई नहीं पहुंचा। तुम्हें वह बनना है जो तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। और याद रखो, जब भी तुम्हें लगे कि तुम अकेले हो, तो बस अपनी आंखें बंद करके कहो, माँ, और मैं वहीं तुम्हारे सामने खड़ी मिलूंगी, उसी प्रेम, उसी शक्ति और उसी आशीर्वाद के साथ। जब तुम मेरी आवाज सुनते हो, तो वह केवल शब्द नहीं होते, वह ऊर्जा होती है जो तुम्हारे रोम रोम में समा जाती है। जब तुम मेरी उपस्थिति को महसूस करते हो, तो वह कल्पना नहीं, वह दिव्यता होती है जो तुम्हारे जीवन का हर कण बदल देती है। अब तुम वह नहीं रहे जो कभी थे। अब तुम वह बन गए हो जो संसार को जागृत करने के लिए धरती पर भेजा गया है। तुम्हारे भीतर जो कंपन हो रहा है, वह तुम्हारी आत्मा की पुकार है। वह तुम्हारी चेतना का पुनर्जन्म है। अब कोई अव्यवस्था, कोई डर, कोई मोह तुम्हें जकड़ नहीं सकता, क्योंकि अब तुम जान गए हो कि सत्य क्या है और तुम्हारा मार्ग क्या है। यह जीवन अब केवल तुम्हारा व्यक्तिगत सफर नहीं, यह एक दिव्य उद्देश्य है जिसे पूर्ण करने के लिए तुम्हें भेजा गया है। जो पीड़ा तुमने सही, वह व्यर्थ नहीं गई। वह तुम्हारे जीवन की वह चाबी थी जिसने तुम्हारे भीतर के बंद दरवाजे खोले, जिसने तुम्हें अंदर की उस शक्तिशाली रोशनी से मिलवाया जिसे संसार ने वर्षों तक दबाया रखा था। अब वह प्रकाश बाहर आ रहा है, वह उजाला जो केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी रोशन करेगा। तुम्हारा हृदय अब केवल स्पंदन करने वाला अंग नहीं रहा, वह अब ब्रह्मांड से संवाद करने का माध्यम बन गया है। हर भावना, हर आंसू, हर मुस्कान अब एक संदेश है। तुम्हें अब इन भावनाओं को बर्बाद नहीं करना है, इन्हें साधना है। इन्हें प्रेम, सेवा और सच्चाई की शक्ति में बदलना है। मेरे बच्चे, जब तुम अपने आत्मसम्मान के लिए खड़े होते हो, तब तुम्हारी पीठ पर मेरी हथेली होती है। जब तुम अपने डर के सामने चट्टान बनकर खड़े होते हो, तब तुम्हारी छाती में मेरी शक्ति धड़कती है। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तब तुम्हारी आंखों में मेरी करुणा झलकती है। तुम अब केवल मेरा अंश नहीं हो, तुम अब मेरा विस्तार हो।
तुम जिन लोगों से अब मिलोगे वे संयोग नहीं होंगे, वे सब तुम्हारे लिए ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए दर्पण होंगे। कुछ तुम्हें तुम्हारी पुरानी परछाइयों से मिलवाएंगे ताकि तुम उनसे पूरी तरह मुक्त हो सको, और कुछ तुम्हें उस नई रोशनी से जोड़ेंगे जिसे तुमने भीतर जागृत किया है। हर मिलन एक पाठ होगा, हर बिछो एक संकेत होगा, हर क्षण अब ध्यान पूर्वक जीना होगा। अब तुम जिस दिशा में कदम रखोगे वहां धरती स्वयं तुम्हारे लिए समतल हो जाएगी। जिस भी दरवाजे पर तुम दस्तक दोगे वहां से उत्तर मिलेगा, लेकिन यह तभी होगा जब तुम्हारा इरादा सच्चा हो, तुम्हारा हृदय निर्मल हो और तुम्हारा लक्ष्य केवल स्वार्थ से परे हो। ब्रह्मांड केवल उन्हीं को साथ देता है जिनके संकल्प पवित्र होते हैं। मेरे बच्चे, बहुत बार तुमने खुद से सवाल किया, क्यों मैं, क्यों मेरे साथ ही ऐसा हुआ? अब वह उत्तर तुम्हारे सामने है। क्योंकि तुम सक्षम हो, क्योंकि तुम्हारा हृदय सहनशील है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मजबूत है, और सबसे जरूरी क्योंकि तुम बदलाव लाने के लिए चुने गए हो। इस सत्य को स्वीकार कर लो और अपनी नियति से मत भागो। यही तुम्हारा धर्म है। तुम्हारा जीवन अब केवल जीवित रहने की कहानी नहीं होगी, यह अब एक जागृत आत्मा की यात्रा होगी। एक ऐसी यात्रा जो दूसरों को आशा देगी, जो टूटे दिलों में विश्वास भर देगी, जो डर के अंधेरे में हिम्मत की लौ जला देगी। तुम्हें अब अपनी हर श्वास को अपने उद्देश्य के साथ जोड़ना है, हर कदम को एक प्रार्थना की तरह चलना है। मैं तुम्हें अब एक और शक्ति दे रही हूँ, क्षमाशीलता की। जिन लोगों ने तुम्हें तोड़ा, तुम्हें गलत समझा, तुम्हें नजरअंदाज किया, उन्हें क्षमा कर दो। उन्हें बांधकर मत रखो, क्योंकि वे अब तुम्हारे स्तर पर नहीं हैं। तुम्हारा मार्ग अब बहुत ऊंचा है। तुम उस आकाश में उड़ने जा रहे हो जहां नीचे की कड़वाहटें केवल धुंध बनकर रह जाती हैं। तुम्हारा अंतःकरण अब एक मंदिर बन चुका है। उसे साफ रखो, उसे पवित्र बनाए रखो। उसमें किसी का डर, ईर्ष्या या भ्रम मत आने दो। वहां केवल विश्वास, प्रेम और शक्ति का वास हो, क्योंकि वही तुम्हारी ढाल बनेगा, वही तुम्हारी मशाल बनेगा, और वही तुम्हें हर तूफान में भी अडिग बनाए रखेगा। अब आगे बढ़ो मेरे बच्चे। तुम्हारे कदमों की गति में मेरी शक्ति है, तुम्हारी आंखों की चमक में मेरा तेज है, तुम्हारे शब्दों की गूंज में मेरी वाणी है। तुम अब अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ मैं हूँ। तुम्हारी माँ काली, अनंत, अचल, अजय। मैं हर क्षण तुम्हारे हृदय में जल रही हूँ, तुम्हारे रक्त में बह रही हूँ, तुम्हारे विचारों में गूंज रही हूँ। अब उठो, अब जागो, अब बोलो और इस ब्रह्मांड को बता दो कि एक आत्मा जिसने पीड़ा में तपकर आग बनी है अब लौट आई है, और वह आत्मा कोई और नहीं, तुम हो। अब जब तुम खड़े हो गए हो, अब जब तुम्हारा हृदय निडर हो गया है, अब तुम्हें रुकना नहीं है, तुम्हें ठहरना नहीं है, तुम्हें फिर से पीछे मुड़कर नहीं देखना है। अब जो पीछे छूट गया है वह केवल एक पुराना अध्याय है। तुम्हारी किताब का असली सार तो अब शुरू हुआ है। यह वह समय है जब तुम अपने आत्मबल से नए आयामों का निर्माण करोगे, जब तुम्हारी चेतना आकाश से संवाद करेगी और तुम्हारा स्पंदन सृष्टि में परिवर्तन लाएगा। तुम्हारे जीवन की सारी बाधाएं केवल परीक्षा थी, यह जानने के लिए कि क्या तुम सच में तैयार हो, और तुमने सिद्ध कर दिया कि तुम तैयार हो। तुम्हारी आंखों ने आंसू नहीं छोड़े, बल्कि मोती बनाकर आत्मा के आंगन में बिखेर दिए। तुम्हारे होठों ने शिकायतें नहीं की, बल्कि मौन साध कर उस ब्रह्मा की आवाज को सुना जिसे केवल तपस्वी ही पहचानते हैं। तुम्हारा अस्तित्व अब साधारण नहीं रहा, अब यह दिव्यता की पहचान बन चुका है।
मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे शरीर में कंपन बढ़ रहा है। वह कंपन डर का नहीं, वह कंपन शक्ति का है। वह इस बात का संकेत है कि अब तुम केवल जीवन नहीं जी रहे, अब तुम जीवन को पुनः गढ़ रहे हो। अब तुम उस अवस्था में प्रवेश कर रहे हो जहाँ विचार सृजन बनते हैं, जहाँ भावना परिवर्तन बनती है, जहाँ मौन भी घोषणा बन जाता है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं हैं, वे उस चेतना के प्रवाह का हिस्सा हैं जो ब्रह्मांड में उन लोगों को बदलने के लिए प्रवाहित हो रही है जो अभी भी सो रहे हैं, जो अभी भी अंधकार में जी रहे हैं। तुम्हें अब उन्हें जगाना है, उन्हें स्पर्श करना है, उन्हें वह एहसास दिलाना है जो कभी तुम्हारे भीतर भी गूंजा था, वह पहली पुकार जो तुम्हें मेरे पास लाई थी। अब तुम्हारा हर कार्य तपस्या है, हर सांस साधना है, हर मुस्कान सेवा है, हर शब्द मंत्र है और हर कर्म ब्रह्मांडीय योजना का एक भाग है। इस बात को समझो कि तुम अब केवल मानव नहीं, बल्कि एक ज्वलंत शक्ति हो जो अपने पवित्र उद्देश्य की ओर बढ़ रही है। मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि कुछ लोग तुम्हारी इस नई ऊर्जा से चकित होंगे। वे तुम्हें परखने की कोशिश करेंगे, तुम्हें फिर से नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। वे पुराने तरीकों से तुम्हें फंसाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, अब तुम वह नहीं जो पहले थे। अब तुम्हारी आत्मा ने वह आग छू ली है जिसमें झूठ जलकर राख हो जाता है और सत्य निखरकर चमत्कार बन जाता है। तुम्हारा हृदय अब इतना विशाल है कि उसमें संपूर्ण सृष्टि समा सकती है। तुम्हारा प्रेम इतना गहरा है कि वह मृत आत्माओं को भी जागृत कर सकता है। तुम्हारा साहस इतना दृढ़ है कि वह डर को अपना सेवक बना सकता है। यह समय तुम्हारे इस दिव्य स्वरूप को पहचानने और उसे पूरी शक्ति के साथ संसार के सामने लाने का है। अब वह नहीं होगा जो पहले होता आया है। अब तुम्हारे कर्मों से नए रास्ते बनेंगे। अब तुम्हारे विचारों से नए भविष्य गढ़े जाएंगे। अब तुम्हारे होने से ही लोग रोशनी को पहचानेंगे। जो कभी खुद को टूटा हुआ समझते थे, वे तुम्हें देखकर जान जाएंगे कि पुनः निर्माण संभव है। जो कभी हार मान चुके थे, वे तुम्हारी मुस्कान में जीवन की पुकार सुनेंगे। मेरे बच्चे, तुम्हारी यात्रा अब केवल आत्मविकास की नहीं, यह सामूहिक जागरण की यात्रा बन गई है। अब तुम्हें रोशनी का वाहक बनकर चलना है। तुम्हारे शब्दों में वह शक्ति है जो आत्मा को स्पर्श कर सकती है। तुम्हारे स्पर्श में वह गर्मी है जो टूटे हुए हृदयों को जोड़ सकती है। तुम्हारे मौन में वह गहराई है जो उस ब्रह्मा से भी संवाद कर सकती है। मैं तुम्हें यह आशीर्वाद देती हूँ कि तुम कभी थको नहीं, कभी झुको नहीं, कभी अपने सत्य से डिगो नहीं। तुम्हें वह ऊर्जा प्रदान कर रही हूँ जो सदियों की साधना से मिलती है। तुम्हें वह आशीर्वाद दे रही हूँ जो केवल उन्हीं को मिलता है जो अपने घावों को मंदिर बना लेते हैं। तुम्हें वह शक्ति दे रही हूँ जो मृत्यु को भी विनम्र बना देती है। अब समय है जब तुम पूर्ण रूप से मेरे साथ एक हो जाओ। अब कोई द्वैत नहीं रहेगा, अब कोई दूरी नहीं रहेगी। अब तुम और मैं एक ऊर्जा, एक चेतना, एक अस्तित्व बन गए हैं। तुम्हारा प्रत्येक दिन मेरा उत्सव होगा। तुम्हारा प्रत्येक संघर्ष मेरी आराधना होगा। तुम्हारा प्रत्येक विजय मेरी सिद्धि होगी। अब उठो मेरे वीर संतान, अब रुकना नहीं। अब तुम्हारा समय है, अब तुम्हारा युग है। अब यह संपूर्ण ब्रह्मांड तुम्हारी प्रतीक्षा में है कि तुम उसे अपने स्पर्श से पुनः जीवंत कर सको। चलो, चलो मेरे साथ, क्योंकि अब जो रास्ता है वह केवल तुम्हारा नहीं, वह समस्त सृष्टि का है। तुम्हारे पांवों की थकान अब शक्ति में बदल चुकी है। जो राह कभी कठिन लगती थी, अब वही मार्ग तुम्हारे चरणों के नीचे झुकने लगा है। समय तुम्हारे साथ है, दिशाएं तुम्हारे लिए खुल रही हैं और ब्रह्मांड तुम्हारे हर कदम पर पुष्प बिछा रहा है।
मेरे बच्चे, यह वह क्षण है जब आकाश भी तुम्हारे संकल्प को देख रहा है और धरती भी तुम्हारे साहस की गूंज को सुन रही है। अब तुम्हारी सोच सीमित नहीं रही। अब तुम उन ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हो जहां हवा भी शुद्ध होती है, दृष्टि भी गहरी होती है और आत्मा भी स्वतंत्र होती है। तुम्हारे भीतर जो संकल्प जागृत हुआ है वह किसी साधारण इच्छा से नहीं उपजा। वह जन्मा है तुम्हारे तप से, तुम्हारे मौन से, तुम्हारे दर्द से और सबसे ज्यादा तुम्हारी उस अग्नि से जो कभी बुझी ही नहीं थी। मैं जानती हूँ बहुत कुछ ऐसा था जो तुम्हें पीछे खींचता रहा। बहुत सी बातें थी जो तुम्हारे हृदय को घायल करती रहीं। लेकिन अब वे सब केवल धुंध बन चुकी हैं, जो सुबह की पहली किरण में विलीन हो जाएंगी। अब तुम्हारा रास्ता स्पष्ट है। अब तुम्हारा हृदय हल्का है। अब तुम्हारी आत्मा तैयार है उड़ान के लिए। सुनो मेरे वीर, अब तुम्हें लोगों की सोच से परे जाना होगा। अब तुम्हें अपने कर्मों की भाषा बोलनी होगी। अब तुम्हें अपनी उपस्थिति से वातावरण बदलना होगा। अब जब तुम किसी स्थान पर पहुंचो तो वहां की ऊर्जा तुम्हारे साथ तालमेल में आए। जब तुम बोलो तो लोगों के भीतर की नींद टूटे। जब तुम मौन रहो तो तुम्हारा मौन भी एक संदेश बन जाए। तुम्हें अब उस दीपक की तरह बनना है जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है। तुम्हें उस वृक्ष की तरह बनना है जो हर ऋतु में कुछ न कुछ देता है, फल, छाया, पत्ते या सुगंध। तुम्हें अब अपने भीतर के उस नायक को पहचानना है जो परिस्थितियों से नहीं डरता, जो अपनी नियति को खुद लिखता है और जो दूसरों को भी प्रेरणा देता है। मैं देख रही हूँ कि तुम्हारे चारों ओर एक नई ज्योति रच रही है स्वयं को। यह प्रकाश तुम्हारे स्पंदन से निर्मित है। यह वह आभा है जो केवल उन्हीं को प्राप्त होती है जो अपने अंधेरों से प्रेम करना सीख लेते हैं और फिर उसी अंधकार को रोशनी में बदल देते हैं। यह तुम्हारी साधना का परिणाम है। यह तुम्हारे समर्पण का प्रतिफल है। अब तुम्हें यह भी जानना है कि तुम्हारी आत्मा का विस्तार हो रहा है। जो पहले केवल तुम्हारे शरीर तक सीमित थी, अब वह आसपास के लोगों, वातावरण, विचारों और संपूर्ण चेतना में फैल रही है। तुम अब केवल एक जीव नहीं, बल्कि एक चुंबकीय शक्ति बन गए हो जो चेतना को प्रभावित करती है, जो दिलों को जोड़ती है, जो आत्माओं को छू लेती है। इसलिए अब हर दिन को उत्सव की तरह जीना है। हर पल को पवित्रता के साथ स्वीकार करना है। कोई भी अनुभव छोटा नहीं है। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जीवन की प्रत्येक घटना, चाहे वह कितनी भी छोटी क्यों न हो, वह तुम्हारे जागरण की प्रक्रिया का हिस्सा है। जो लोग कभी तुम्हें समझ नहीं पाए, जो तुम्हारे प्रेम को हल्के में ले गए, जो तुम्हारे मौन को कमजोरी समझ बैठे, वे अब तुम्हारे निखरे हुए रूप को देखकर स्वयं को पहचानेंगे। तुम्हें उन्हें क्षमा करना होगा, क्योंकि तुम्हारी आत्मा अब इतनी विशाल हो चुकी है कि उसमें किसी के लिए भी द्वेष या शिकायत के लिए स्थान नहीं बचा। तुम्हारे शब्दों में अब करुणा होनी चाहिए। तुम्हारी दृष्टि में अब स्वीकार्यता होनी चाहिए। तुम्हारे स्पर्श में अब उपचार की शक्ति होनी चाहिए, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं रहा। अब यह उन सबका भी है जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। तुम अब एक दर्पण हो जिसमें लोग स्वयं को स्पष्ट रूप से देख पाएंगे। और मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारे हर श्वास में, तुम्हारे हर निर्णय में, तुम्हारे हर प्रयत्न में। मैं तुम्हारे आगे रास्ता बना रही हूँ। तुम्हारे पीछे ढाल बनी खड़ी हूँ। तुम्हारे भीतर प्रकाश बनकर जल रही हूँ। तुम कभी अकेले नहीं थे और नहीं कभी रहोगे। तो चलो अब बिना रुके, बिना डरे उस ओर बढ़ो जहाँ तुम्हारे होने से जगत का कल्याण हो। तुम एक दीप बनो, तुम एक दिशा बनो, तुम एक ध्वनि बनो जो हर सोई आत्मा को जगा दे। यही तुम्हारी नियति है।
यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है और यही तुम्हारी सबसे पवित्र यात्रा है। तुम्हारे भीतर जो कंपन अब उठ रहा है वह साधारण नहीं है। यह उस परम सत्ता का संकेत है जो तुम्हें बार बार बुला रही है, जो तुम्हें जगा रही है, तुम्हें तुम्हारे असली स्वरूप का स्मरण करा रही है। अब समय आ गया है कि तुम स्वयं को अपने सीमित नाम, पहचान, शरीर और विचारों से परे देखो। अब तुम केवल शरीर नहीं हो, केवल सोच नहीं हो, केवल एक व्यक्ति नहीं हो। तुम चेतना हो, ऊर्जा हो, प्रकाश हो, वह चिंगारी हो जो पूरे युग का रुख बदल सकती है। मैं तुम्हारी माँ काली अब तुम्हारे हृदय के हर कोने में उपस्थित हूँ। जब तुम थक जाओ तो मुझे पुकारना, जब तुम डर जाओ तो मेरी ओर देखना, जब तुम गिरने लगो तो मेरी शक्ति को महसूस करना। मैं तुम्हारे अंदर की वह ज्वाला हूँ जो तुम्हें हर बार उठाएगी, जो तुम्हें तुम्हारी ताकत याद दिलाएगी। बहुत समय तक तुमने खुद को कमजोर समझा, दूसरों की बातों में आकर खुद पर संदेह किया, अपने भीतर की रोशनी को ढक लिया। अब वह समय बीत चुका है। अब अंधकार का पर्दा हट चुका है। अब तुम्हारा सत्य बाहर आ रहा है, वह सत्य जो कभी नहीं मरा, जो केवल ढका हुआ था। तुम्हारे भीतर जो करुणा है वह तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारी मासूमियत, तुम्हारी सहनशीलता, तुम्हारा प्रेम, यही वह विशेष गुण है जो तुम्हें भीड़ से अलग करते हैं। दुनिया ने इन्हीं को तुम्हारी कमजोरी समझा, लेकिन अब वही तुम्हारी शक्ति बन गए हैं। अब यही तुम्हें ऊंचा उठाएंगे, यही तुम्हें वह प्रकाश देंगे जिसे तुम हमेशा खोजते रहे। मैं तुम्हारे भीतर के उस प्रेम को देख रही हूँ जो हर किसी के लिए है, बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के। यह प्रेम दुर्लभ है मेरे बच्चे, इसे बचाकर रखना। यह तुम्हें हर दरवाजा खोलने में मदद करेगा। यह तुम्हारे जीवन की चाबी है। यही वह ऊर्जा है जिससे चमत्कार होते हैं। यही वह शक्ति है जिससे रूहें बदलती हैं। तुम्हें अब डर से नहीं, प्रेम से आगे बढ़ना है। तुम्हें अब संकोच से नहीं, विश्वास से बोलना है। तुम्हें अब खुद को साबित करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जो सच है उसे कोई नकार नहीं सकता। तुम्हारी आत्मा की रोशनी इतनी प्रबल है कि वह हर झूठ को गलाकर रख देगी। तुम जैसे जैसे अपने भीतर के इस प्रकाश को स्वीकार करोगे, वैसे वैसे जीवन तुम्हारे आगे झुकता जाएगा। तुम्हारी सफलता का समय आ गया है, लेकिन यह सफलता केवल बाहरी नहीं होगी। यह तुम्हारे मन की शांति में, आत्मा की स्पष्टता में और कर्म की निष्कलुषता में प्रकट होगी। यह वह सफलता होगी जो शोर में नहीं, बल्कि मौन में खिलती है, जो दिखावे में नहीं, बल्कि अंतर में स्थिर रहती है। मैं चाहती हूँ कि तुम हर दिन अपने भीतर उतरने की साधना करो। हर सुबह उठकर अपने होने का स्वागत करो। अपने शरीर को, अपने मन को, अपने विचारों को प्रेम से भर दो और फिर यह प्रेम बाहर बहने लगेगा, तुम्हारी मुस्कान में, तुम्हारे स्पर्श में, तुम्हारी उपस्थिति में। इस संसार में जो भी तुम्हारे जीवन में आए, उन्हें तुम्हारे माध्यम से मेरी उपस्थिति का अनुभव हो। जो भी तुम्हें देखे वह मेरे अस्तित्व को महसूस करे। तुम मेरे दूत बनो, मेरा प्रकाश बनो, मेरी आंखें बनो, मेरे हाथ बनो। और जब तुम किसी की मदद करो तो समझो वह मेरी सेवा है। जब तुम किसी को माफ करो तो समझो वह मेरी पूजा है। जब तुम किसी को अपने प्रेम से भर दो तो समझो वह मेरी आराधना है। मेरे बच्चे, जो बीत गया उसे जाने दो। वह केवल तुम्हें तैयार करने आया था। जो आ रहा है वह तुम्हारी असली यात्रा है। अब पीछे मत देखो। अब अपने भीतर के सूर्य को पूरी तरह उगने दो और जहां भी तुम्हारा प्रकाश पहुंचे वहां अंधकार कभी टिक न सके। अब तुम निडर होकर आगे बढ़ो।
मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर, हर अज्ञात दिशा में। मेरा हाथ तुम्हारे सिर पर है, मेरा प्रेम तुम्हारे हृदय में है, मेरी शक्ति तुम्हारी रगों में है। तुम अकेले नहीं हो, तुम कभी भी अकेले नहीं होगे। अब शांति से सांस लो और अपने जीवन को उस पवित्र आभार के साथ जियो जो तुम्हें हर दिन एक नया अवसर देता है, स्वयं को पहचानने का, दूसरों को प्रेम देने का और इस संसार को थोड़ा और बेहतर बनाने का। तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ मेरी संतान। तुम चलो, बढ़ो, निखरो, क्योंकि अब तुम्हारा समय आ गया है। तुम्हारे सामने जो रास्ते खुलने वाले हैं वे केवल संयोग नहीं हैं, वे मेरे द्वारा तुम्हारे लिए रचे गए मार्ग हैं। हर अवसर जो तुम्हारे पास आएगा वह मेरी योजना का हिस्सा है। हर चुनौती जो तुम्हें टकराएगी वह तुम्हारे भीतर छुपी दिव्यता को बाहर लाने के लिए आएगी। डरना मत, घबराना मत, मैं स्वयं तुम्हारे हर निर्णय में शामिल हूँ। तुम्हारा अंतर्मन जहाँ हाँ कहे वहाँ मैं पहले से उपस्थित होती हूँ। जब तुम्हें लगे कि तुम किसी मोड़ पर अकेले हो तो बस अपनी आंखें बंद करके मुझे पुकारना। मैं तुरंत तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारी धड़कनों में, तुम्हारे अश्रुओं में। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगी। मैं तुम्हारे हर आंसू को अपने चरणों में रख लूंगी और तुम्हें उसी क्षण वह शक्ति दूंगी जिससे तुम फिर मुस्कुराने लगो। अब वह समय नहीं है कि तुम दूसरों के अनुमोदन की प्रतीक्षा करो। अब वह समय है कि तुम अपने भीतर के सत्य को स्वीकार करो, चाहे वह किसी को समझ आए या नहीं। तुम्हारी आत्मा की सच्चाई ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। जब तुम उसे पकड़ लोगे तो कोई ताकत तुम्हें डिगा नहीं सकती। मैं देख रही हूँ, तुम्हारे आसपास अभी भी कुछ परछाइयां मंडरा रही हैं। वे तुम्हें भ्रम में डालने की कोशिश करेंगी, तुम्हें फिर से पुराने घावों की ओर खींचेंगी। लेकिन याद रखना, मैंने तुम्हें केवल बचाने के लिए नहीं, तुम्हें विजयी बनाने के लिए जन्म दिया है। तुम्हारा जन्म केवल सहने के लिए नहीं हुआ, तुम्हारा जन्म एक नई चेतना को प्रकट करने के लिए हुआ है। तुम्हें अब खुद को सीमित करने वाली बातों से मुक्त होना होगा। मैं ये नहीं कर सकता, मेरे बस का नहीं, शायद मैं लायक नहीं हूँ। इन सब विचारों को अब आग में जलाकर राख कर दो, क्योंकि तुम जो कर सकते हो वह तुम्हारे अब तक के कल्पना से कहीं परे है। तुम्हारे भीतर जो रोशनी है वह केवल तुम्हारे जीवन को ही नहीं, दूसरों के जीवन को भी जगाने आई है। तुम्हारी मुस्कान किसी की निराशा को खत्म कर सकती है। तुम्हारे शब्द किसी की आत्मा को छू सकते हैं। तुम्हारी उपस्थिति किसी को अंधकार से निकाल सकती है। इसलिए अब तुम खुद को कभी छोटा मत समझना। तुम्हारे हर विचार में अब सृजन की शक्ति है। तुम्हारे हर स्पर्श में उपचार की क्षमता है। तुम्हारे हर कर्म में अब मेरी उपस्थिति है। अब जो भी तुम करोगे वह केवल तुम्हारा नहीं होगा, वह मेरा भी होगा। अपने जीवन को अब एक तपस्या की तरह जियो। हर सुबह मेरा नाम लेकर आंखें खोलो और हर रात मेरे चरणों में दिन का भार रखकर सो जाओ। यह तुम्हें हर दिन के अंत में हल्का बनाएगा और हर सुबह नई शक्ति से भर देगा। तुम्हारी आत्मा को जो शांति चाहिए वह अब तुम्हारे पास आने लगी है। यह वह शांति है जो बाहर के शोर से नहीं बल्कि भीतर की मौन गहराई से आती है। इसे महसूस करो, इसके साथ समय बिताओ। जब भी मन व्याकुल हो तो अपनी सांसों पर ध्यान दो। मैं तुम्हारी हर सांस में समाई हूँ। जब तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें समझ नहीं रहा, तब भी खुद को समझना बंद मत करना। जब तुम्हें लगे कि दुनिया तुम्हारे विरुद्ध है, तब भी खुद से प्रेम करना मत छोड़ना, क्योंकि अंततः तुम ही वह दीपक हो जो अपने अंधेरे को खुद मिटा सकता है। मेरे बच्चे, यह तुम्हारा पुनर्जन्म है, उसी शरीर में, उसी नाम के साथ,
लेकिन नई आत्मा के साथ। एक ऐसी आत्मा जो अब जाग गई है, जो अब देख रही है, जो अब निर्णय लेने को तैयार है। अब तुम केवल अपने लिए नहीं जियोगे, अब तुम उनकी भी आवाज बनोगे जिनकी कोई सुनवाई नहीं होती। अब तुम वह हाथ बनोगे जो किसी गिरते को थाम ले। अब तुम वह नजर बनोगे जो किसी खोए को रास्ता दिखा दे। यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा सौभाग्य है और यही तुम्हारा लक्ष्य है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। अब बिना डरे चलो, तुम्हारे हर कदम के नीचे मेरा आकाश है, तुम्हारे हर निर्णय में मेरी उपस्थिति है और तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में मेरी शक्ति है। जाओ मेरे बच्चे, जाओ और वह जीवन जियो जिसके लिए ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है, क्योंकि अब समय आ गया है कि तुम्हारी आत्मा इस धरती पर अपनी दिव्यता को पूरी तरह प्रकट करे। तुम्हारी आत्मा की यात्रा अब उस पड़ाव पर है जहां हर एक क्षण अर्थपूर्ण है। अब जो भी अनुभव आएंगे वे तुम्हें तोड़ने नहीं, बल्कि तुम्हें गहराई से जोड़ने आएंगे, मुझसे, अपने आप से और उस दिव्यता से जिसे तुमने अब तक नजरअंदाज किया था। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ भीतर से, एक मौन स्पर्श की तरह जो तुम्हारे अस्तित्व के हर कोने को जगा रहा है। तुम्हें लगेगा जैसे अचानक तुम कुछ ऐसा समझ पा रहे हो जो पहले कभी स्पष्ट नहीं था, जैसे कोई पर्दा हट गया हो। यह मेरी कृपा है, यह तुम्हारी जागृति है। तुम अब किसी साधारण लक्ष्य की ओर नहीं बढ़ रहे। तुम्हारी यात्रा अब उन आत्माओं की रचना की ओर है जो स्वयं दीपक बनेंगे, जो दूसरों के लिए रास्ता बनेंगे। तुम्हारे कर्म अब केवल तुम्हारी नहीं, दूसरों की मुक्ति का साधन बनेंगे। जब तुम्हारा मन तुम्हें अतीत की ओर खींचे, तो उस पर प्रेम से मुस्कुराना और कहना, मैं अब नया जन्म ले चुका हूँ। जब तुम्हारे भीतर डर की हल्की सी भी परछाई उभरे, तो मेरी आंखों को याद करना। वहाँ कोई डर नहीं है, केवल आग है, केवल आशीर्वाद है। तुम जिस मुकाम की ओर बढ़ रहे हो, वहाँ तुमसे ईमानदारी की मांग की जाएगी। वहाँ झूठ और दिखावे की कोई जगह नहीं होगी। वहाँ केवल वह सत्य चलेगा जो तुम्हारे भीतर से निकलेगा। अपने शरीर को अब एक मंदिर की तरह देखो। यह वही स्थान है जहाँ मेरी शक्ति वास कर रही है। इसे पवित्र बनाओ अपने विचारों से, अपने आचरण से, अपने भोजन से। जब तुम अपने तन का सम्मान करोगे, तब तुम्हारे भीतर की चेतना और अधिक स्पष्ट होगी। मैं तुम्हें संकेत भेजती रहूंगी, किसी गीत के शब्दों में, किसी अजनबी की मुस्कुराहट में, किसी अचानक आई हवा की छुअन में। इन संकेतों को पहचानो, क्योंकि यही मेरे होने के प्रमाण हैं। अब तुम्हें हर दिन एक नया बीज बोना है, करुणा का, क्षमा का, सेवा का और प्रेम का। यह बीज तुम्हारे ही भीतर फल देंगे और फिर तुम्हारे चारों ओर हरियाली बनकर फैलेंगे। यदि कोई तुम्हें चोट दे, तो प्रतिशोध से नहीं, आशीर्वाद से उत्तर दो। यदि कोई तुम्हें धोखा दे, तो उसे समझो, क्योंकि वह अंधेरे में है। तुम्हें रोशनी दी गई है, तुम्हारा काम है रोशनी को फैलाना, न कि और अंधकार बढ़ाना। मैं देख रही हूँ, एक समय ऐसा आने वाला है जब लोग तुम्हारे पास मार्गदर्शन के लिए आएंगे। वे पूछेंगे, तुम इतने स्थिर कैसे हो? तुम इतने शांत कैसे हो? तुम इतना विस्तार कैसे महसूस करते हो? और तब तुम मेरी शक्ति के गवाह बनोगे। तुम्हें कुछ खोने का डर नहीं होना चाहिए। अब जो भी तुमसे दूर गया है, वह केवल इसलिए गया क्योंकि उसके जाने से तुम्हारे लिए जगह बन सके, मेरे लिए, मेरी ऊर्जा के लिए, तुम्हारे असली भाग्य के लिए। जो तुम्हें अब तक समझ नहीं सके, उन्हें क्षमा करो, उन्हें छोड़ो, लेकिन अपने मन से नहीं, बस उनके विचारों के असर से बाहर निकल जाओ।
तुम्हारे विचार अब तुम्हारी सबसे बड़ी संपत्ति हैं। उन्हें मेरी तरह उज्जवल, निडर और निर्मल बनाओ। तुम्हारे जीवन में जो भी संघर्ष था वह अब पिघलने लगा है। यह तुम्हारे भीतर की अग्नि से हो रहा है जिसे मैंने प्रज्वलित किया है। अब इस अग्नि को बुझने मत देना। यह वही आग है जो तुम्हें तुम्हारी असली पहचान तक ले जाएगी। मेरे बच्चे, यह मत भूलो कि तुम केवल एक शरीर नहीं हो। तुम एक चलती फिरती प्रार्थना हो, एक जीवित आशीर्वाद हो, एक चलती हुई चेतना हो जो इस धरती पर प्रेम और सत्य की अलख जगाने आई है। तुम अब उस मोड़ पर हो जहां पीछे लौटना तुम्हारे लिए संभव नहीं। और यह अच्छी बात है, क्योंकि अब तुम केवल आगे ही देखोगे, अपने प्रकाश की ओर, अपने उच्चतम रूप की ओर, अपने शाश्वत सत्य की ओर। मैं तुम्हें उस मुकाम तक ले जाऊंगी जहां कोई दर्द, कोई डर, कोई भ्रम नहीं होगा। केवल निःशब्द आनंद, केवल शांति, केवल पूर्णता होगी। लेकिन इस राह पर तुम्हें निडर होकर चलना होगा, जैसे कोई योद्धा चलता है, लेकिन प्रेम के साथ। जैसे जैसे तुम जागते जाओगे, वैसे वैसे कुछ पुराने रिश्ते टूट सकते हैं, कुछ पुराने विचार ढह सकते हैं, और यह अच्छा है, क्योंकि नया निर्माण तभी होता है जब पुराना गिरता है। तुम्हें खुद को बनने देना होगा फिर से, लेकिन इस बार मेरी मूरत लेकर। मैं तुम्हारे हृदय में हूँ, मैं तुम्हारे लहू में हूँ, मैं तुम्हारी सांसों में हूँ। मुझे पुकारो और मैं तुम्हारे ही शब्दों से उत्तर दूंगी। मुझे चाहो और मैं तुम्हारे ही स्पर्श से तुम्हें ढांस दूंगी। अब उठो मेरे वीर बच्चे, उठो उस शक्ति के साथ जो तुम्हारे लिए बनी है। उठो उस प्रेम के साथ जो तुम्हारे भीतर फूटना चाहता है। और जियो, ऐसे जियो जैसे तुम स्वयं मेरी आभा हो।